निशो, आपने अपनी बात जो है ना बिल्कुल साफ-साफ तरीके से रखी है। आप ये कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ पे तो ट्रस्ट है कि मार्केट के फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन इस समय ख़राब है। आप ये बात भी कह रहे हैं कि हाँ, बाज़ार थोड़ा करेक्ट हो सकता है, लेकिन करेक्शन भी ज़्यादा डीप नहीं होगा, उल्टा वो तो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है अपने पोर्टफोलियो को वापस से ठीक करने के लिए, हेल्दी करने के लिए। ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है और ये समझ में भी आ गई और ये इस समय बाज़ार की माँग भी है। कुछ सभी को ऐसा भी फ़ील हो रहा है, जो लोग मार्केट्स को काफ़ी डीपली देखते हैं। दिनशो, एक चीज़ मेरे को समझनी, मैं टिपिकली थोड़ा आपके पोर्टफोलियो पे जा रहा हूँ। आपके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग किस चीज़ की है? मैं समझ सकता हूँ शायद फाइनेंशियल शेयर्स की होगी। वहाँ से कुछ काटोगे क्या आप? दूसरा, और सबसे होल्डिंग कम किस चीज़ की है? जो सबसे कम होल्ड आप करके बैठते हो, उसमें कुछ बढ़ाओगे क्या? जो सबसे ज़्यादा उसमें से काटोगे और जो सबसे कम है उसको बढ़ाओगे कुछ? जी, एक्चुअली अच्छा सवाल है कि फाइनेंशियल होल्डिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा है। आपने बराबर प्रेडिक्ट किया है। हमें तो यही लगता है कि जो अ, जो ग्रोथ है कंट्री की, अगर जो जीडीपी पर कैपिटा ग्रो होती है, तो फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर होता है जो आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसको आपको ज़्यादा ही आपको वेट देना पड़ेगा। इनफैक्ट हमारे केस में तो बहुत ही 41 प्लस परसेंट वेट है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा। तो हमें तो लग रहा है कि यहाँ से इनफैक्ट डिस्पाइट द कट्स इन इंटरेस्ट रेट्स शायद आपको बिकॉज़ क्रेडिट ग्रोथ इतना बढ़िया हो रहा है, आपको शायद निम स्टेडी ही दिखे। देयर वोंट बी एनी कंप्रेशन इन इट एंड माइंड यू जैसे ही ये फंडामेंटल जो स्टोरी होती है वो क्रेडिट ग्रोथ की होती है इन द फाइनेंस सेक्टर रादर निम्स एक्सपेंशन, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ से ही आपकी एक्चुअल ट्रेजेक्टरी आती है आपके अर्निंग्स में, इसलिए री-रेटिंग भी हो सकता है इस सेक्टर में। ऑलरेडी आपने देख लिया, बाय द वे हमारी लार्जेस्ट होल्डिंग एचडीएफसी बैंक है और वहां पे तो आपने देख ही लिया कि कितना बढ़िया ग्रोथ चल रहा है वहां। तो एक तो वो था। दूसरा जो हमारा ओवरवेट है वो कंजम्पशन है, बिकॉज़ हमें भी यही लगता है कि कंजम्पशन में अगर जो आप देखें तो कंजम्पशन पर कैपिटा जैसे ही बढ़ते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ जाते हैं, एस्पिरेशनल लग्जरी के स्पेंड्स बढ़ जाते हैं, फिर अफोर्डेबल लग्जरी किक्स इन, तो एस्पिरेशनल स्पेंड्स कम इन। तो ये सब आप देखें तो हमारे जो पोर्टफोलियो है काफ़ी ओवरवेट है ये सेक्टर में। टूरिज्म एक सेक्टर है जो हमारा हेवीली ओवरवेट है हमारे पास आज की तारीख में। तो वो है। और जो आपने बोला कि अंडरवेट तो ऐसे हमारा जो भी सेक्टर है काफ़ी ओवरवेट ही है जो हमारे पास होल्डिंग है। लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि एक केपेक्स रिलेटेड सेक्टर या इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर वहां पे शायद हमारे को थोड़े और स्टॉक्स देखने चाहिए और वहां पे थोड़ा वेट हमें बढ़ाना चाहिए। ये चल